जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा नीट परीक्षार्थियों, छात्र और युवाओं से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों और धौलपुर जिले में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। बिजली, पानी, सड़क, जलभराव, सीवर जाम, किसानों को खाद बीज की किल्लत और अन्य समस्याओं पर मीडिया के माध्यम से संवाद किया गया। प्रदेश में क्या चल रहा न सीएम को पता न मंत्रियों को। कांग्रेस की मीटिंग में बोले विधायक बोहरा। कहा, प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले किया चंबल लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण, लेकिन किसानों को अभी तक नहीं मिला पानी। इसके साथ ही धौलपुर शहर में सैपुर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में डिस्प्ले प्रोजेक्टर व ध्वनि व्यवस्था के माध्यम से नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा छात्रों की गूंज कोटा रैली में प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शन किया गया। बैठक में पीसीसी कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पेपर लीक एवं शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्थाओं को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राजस्थान सरकार का ध्यान धौलपुर जिले की ओर नहीं है। धौलपुर का आम नागरिक बिजली, पानी, जर्जर सड़कों, जलभराव और सीवर जाम जैसी बुनियादी समस्याओं से त्रस्त है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पेयजल की भारी किल्लत के कारण आमजन बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। विधायक बोहरा ने कहा कि प्रदेश में क्या चल रहा है न सीएम को पता है और न मंत्रियों को पता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चंबल लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की और उसका पीएम मोदी ने 1 साल पहले परियोजना का लोकार्पण कर दिया, लेकिन किसानों को अभी तक पानी नहीं मिला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है और उनकी प्रतिभा को सीमित कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों के सपनों का सम्मान करे, न कि उन्हें अवसाद की ओर धकेले। उन्होंने जिले की समस्याओं को सरकार से समाधान करने की मांग की और कहा कि धौलपुर की जनता इन बुनियादी सुविधाओं के लिए और अधिक इंतजार नहीं करेगी। यदि प्रशासन ने अविलंब इन समस्याओं का समाधान नहीं किया और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की तो जनहित में हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बैठक को जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव, सह प्रभारी भूपेंद्र भरद्वाज, पंडित साकेत बिहारी शर्मा, अमित मुदगल, धर्मेंद्र शर्मा, लाखन सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। बैठक में उपाध्यक्ष धर्मेंद्र दिनकर, मुरारी लाल घुरैया, दर्शन लाल जाटव, जिला उपाध्यक्ष गोरेलाल कुशवाहा, संतोष त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, शिबू लोधा, रविंद्र परमार, पुष्पेंद्र कुमार, श्यामू पंडित, जिला महामंत्री अविनाश शास्त्री सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। आज हमने आदरणीय हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के जो कोटा के अंदर छात्रों की गूंज का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसकी आज पीटीवी के द्वारा प्रेजेंटेशन, एक वीडियो भी दिखाया गया है। हम ये बताना चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर हमारे छात्र हैं, हमारे भाई हैं, जो बच्चे जो नीट या यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से सिस्टम उनको हरा रहा है। आप देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो नीट का पेपर आयोजित किया गया, उसमें 3 अहम बदलाव शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के दबाव में किए गए थे। ये अधिकारी भी कह चुके हैं कि शिक्षा मंत्री जी की फाइल गई थी, शिक्षा मंत्री जी के फाइल ने ही बदलाव के उन्होंने बदलाव कराए थे, जिससे कि नीट पेपर आउट हुआ। नीट पेपर आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे 22 बच्चों ने सुसाइड किया। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और आपको दिलवाना चाहिए कि इन 22 बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, नीट का पेपर क्यों आउट हुआ। आप देख सकते हैं कि पिछले 2014 से लेकर के आज 26 तक 12 साल के अंदर शिक्षा के ऊपर जो बजट खर्च था, शिक्षा को जो पैसा खर्च, आप समझ लो कि बीजेपी का क्या हाल है। मुझे कहने की जरूरत क्या, हम सब समझ रहे हैं कि बीजेपी का क्या हाल है। ना मुख्यमंत्री को कुछ पता है, ना मंत्रियों को कुछ पता है। ये तो सरकार धक्कम खेल में चल रही है। 2.5 साल निकल गए, 1-1.5 साल और निकलेंगे, फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इनके काम नहीं बैठे। तो आज काम हो रहे हैं, वो भी काम होना पड़ा। नेशनल टेस्ट एजेंसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। Again, I am repeating, it is a cooperative society which is headed by the BJP ideologue. तो people who are responsible, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है इस पेपर लीक के, उन सबको तुरंत प्रभाव से उनको रिजाइन करना। आज राजस्थान की हालत इतनी खराब है, आप देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना, ये कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है।
कम से कम 15 से 20 बच्चों ने सुसाइड कर दिया। एक ऐसी बच्ची ने राजस्थान में सुसाइड करा जिसके माँ बाप ने सब बेच के उसको पढ़ाया था, उसको नीट की तैयारी कराई थी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हमारा सिर्फ ये कहना है, पीपल, जो आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिजाइन करे, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। हर आदमी से गलती होती है, गलती को